एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की इस वीडियो के अंदर वीकली बेसिस पर टारगेट की चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड देखिएगा, ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर और वीकली बेसिस पर काफ़ी 2-3 मंथ से हम वीडियो डाल रहे हैं, जिन पर आपको लगभग जो लेवल वगैरह ड्रॉ करके निकाल के दिए जाते हैं और उसके हिसाब से आपको टारगेट बताए जा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, ये जो आवरली कैंडल बनी हुई है चार्ट पर आपके सामने, इनके नीचे ये ब्लू लाइन है, ये हमने ड्रॉ की थी ट्रेंड लाइन आवरली टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये इस प्रकार से ड्रॉ की गई थी, देखिएगा ध्यान से। और ये ड्रॉ करने के बाद ये कुछ लेवल थे, इन लेवल पर पिछले वीक में मैंने साफ साफ बताया था बैंक निफ्टी के चार्ट में कि फ्रेंड देखिएगा, जो ये नीचे का लेवल है 50-200 का, इसके नीचे मार्केट ने जाने का प्रयास किया है। इसके नीचे सपोर्ट एक तो हमारी ट्रेंड लाइन है, दूसरी इस कैंडल की आवरली क्लोजिंग मिले और वो उसको ब्रेक कर दूसरी कैंडल आगे बढ़े, तभी हम सेल साइड में जाएंगे और नीचे की गिरावट। देखिए ये कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोजिंग देती है, बताया था कि उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है, ये कैंडल आती है फिर से ग्रीन बनती है और मार्केट यहाँ से अप साइड में चल पड़ती है। इस कैंडल ने यहाँ पर जाने का प्रयास किया फ्रेंड देखिए, लेकिन फिर से इसके अंदर ये आरामी बनी और यहाँ पर बता दिया गया था इस कैंडल के ऊपर से आपको तेजी दिखने को मिलेगी इस वीक में, और उसका पहला जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पर अचीव हो गया था, ये मैंने वहीं पर ड्रॉ करके अभी तक रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा T1 टारगेट था और इसके ऊपर सस्टेन होने पर हम 53,500 की तरफ बढ़ते। आप कहोगे कि क्या प्राइस इसके ऊपर तो गई है ये ग्रीन कैंडल। फ्रेंड जैसा इस लेवल के नीचे था वैसा ही यहाँ पर देखिएगा, ये ग्रीन कैंडल ने अपसाइड में क्लोजिंग दी है, लेकिन सेकंड कैंडल देखिए किस प्रकार से रिजेक्ट करती हुई नीचे की तरफ आ गई और यहाँ पर क्लोजिंग हुई अभी डाउन ही 52,000 के करीब बैंक निफ्टी की। अभी क्या सिचुएशन है, जो डाटा आया है अभी जीडीपी का, जो तिमाही का डाटा आता है तो वो नेगेटिव है, आशा के विपरीत है। इस हिसाब से मान सकते हैं कि शुरुआती मार्केट में या तो गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन मिलता है तो सपोर्ट कहाँ पर रहेगी, सपोर्ट रहेगी फ्रेंड इस लो के नीचे, हम डाउन ही मानेंगे मार्केट को और 51,000 के करीब सपोर्ट रखेंगे अपनी। ठीक है, ये सपोर्ट रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। इस सपोर्ट के साथ देखिए 51,000 के करीब डाउन साइड में आकर के दोबारा अगर तेजी मिलती है मार्केट में तो प्राइस इस तरह से बढ़ेगा। 51,000 की सपोर्ट से हम दोबारा बाई साइड में जा सकते हैं, जिसकी रेंज हो सकती है 51,700 के करीब, सेकेंड 12 में तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बैंक निफ्टी का है मंडे के लिए, और मंडे के प्राइस एक्शन के हिसाब से फिर हम मंथली बेसिस पर टारगेट फिक्स करेंगे। ओवरऑल जो अभी मार्केट का ट्रेंड बना हुआ है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव में क्योंकि देखिए यहाँ पर 53,500 के लिए पढ़ना था मार्केट को, तो अपसाइड में क्लोजिंग दी है और यहाँ भी नीचे क्लोजिंग दी है और इस रेंज के ऊपर भी नहीं बढ़ पाई, न ही ट्रेंड लाइन और इसके नीचे निकल पाई। अभी जो मंथली बेसिस का टारगेट होगा, इस साइड में अप साइड में प्राइस चलेगा तो 53,500 की 700 की तरफ बढ़ेंगे हम, और इस ट्रेंड लाइन और इसके नीचे निकलेंगे तो फिर देखें मार्केट में 48,500 भी मिलेगा और उसके नीचे के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बीच का जोन इसी तरह से रहेगा, अपसाइड और डाउन साइड का जो देखिए ये मंथली बेसिस पर है और इसका प्राइस एक्शन पूरी तरह से मंडे के प्राइस एक्शन पर आधारित रहेगा कि अभी मार्केट आगे क्या मुंह हमें दिखा सकती है। निफ्टी का और डिस्कशन कर लेते हैं एक बार फ्रेंड। देखिए जैसा बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, निफ्टी ने भी वैसा ही किया है। जो बाई साइड का अनुमान था 23,350 की रेंज से हमें तेजी सपोर्ट थी, देखिए 23,350 की ये रेंज दी थी,
कि यहाँ से आंख मीच करके तेजी देखने को मिल सकती है, वैसी मिली। 24,000 के ऊपर निकलते ही दोबारा बताया गया था कि और भी बड़ी तेजी 24,500 की तरफ प्राइस बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। लगभग 350 के ऊपर तक का टारगेट निफ्टी ने भी हमें दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर से ये नीचे आ गई है और 24,000 की सपोर्ट लेकर के 24,123 के करीब क्लोजिंग दी है। देखिए मंडे को क्या अनुमान है, बैंक निफ्टी की तरह जैसा अनुमान है कि डाउन साइड में प्राइस देखने को मिल सकता है। इस रेंज के नीचे सेल साइड में रहेंगे जो कि 23,900 होगी। वैसे 23,900 और 800 एक सपोर्ट का भी काम कर सकती है निफ्टी में। 23,900 800 की रेंज दोबारा से वापस प्राइस को इस तरह से बढ़ाने का प्रयास कर सकती है, लेकिन इस पॉइंट के नीचे से हम सेल साइड में ही मान करके चलेंगे मंडे को, जिसके टारगेट रख सकते हैं वापस से डाउन साइड की तरफ 23,600 की तरफ। ठीक है, ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा इस रेंज के नीचे सेल साइड में ही रहने वाला है। हाँ, अगर प्राइस इस साइड में आता है नीचे की तरफ, इसे ब्रेक न करे तो ये दोबारा अप साइड में भी जा सकता है फ्रेंड। तो यही कुछ प्राइस एक्शन हमें मंथली टारगेट के लिए मंडे को रीड करना पड़ेगा, जो कि हमें बड़े टारगेट की तरफ ले जाएगा। ओवरऑल अभी मान सकते हैं 23 जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर ब्रेक करता है तो वहाँ से हम सेल साइड में विचार करेंगे अपना, और सेल साइड में भी हम अपना जो निफ्टी का टारगेट है 23,500 की तरफ ही रखने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर जब तक है ये मान के चल सकते हैं कि दोबारा रिवर्सल मिल सकता है। अगर देखिए बाई साइड में बढ़ेगी, यहाँ से ये पॉइंट ब्रेक ही नहीं करे और घूम जाती है मार्केट, तो अगला टारगेट क्या रहने वाला है निफ्टी का, अगले टारगेट रहेंगे 23,550 पहला टारगेट, ये हमारा T1 रहेगा 23,550 और सेकंड रहेगा 23,700। ठीक है, 23,700 ये T2 रहेगा। ये निफ्टी के टारगेट रहेंगे फ्रेंड, T1 और T2 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट बाई साइड में। अगर ये पॉइंट ये मंडे को ब्रेक नहीं होता तो जो ये यहाँ पर दिया गया है बाई साइड में बढ़ने का अनुमान रहेगा। अगर ब्रेक हो जाता है तो ये भी हो सकता है हमें डाउन साइड में ही प्राइस निफ्टी का भी देखने को मिले। ये सेंसेक्स का चार्ट देखिएगा फ्रेंड, सेंसेक्स में भी ये पॉइंट मार्क कीजिएगा, इसके नीचे सेल साइड में रहने का अनुमान रहेगा हमारा। हालांकि इस पॉइंट के ऊपर से बोला गया था पिछली बार कि बाई साइड हमें देखने को मिल सकती है, और बाई साइड के टारगेट रखे गए थे हमें 80,500 तक, 450 की ये रेंज ही देखने को मिली है। ठीक है, उसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिरा है, और ये पॉइंट अगर ये मंडे को ब्रेक करता है तो ओवरऑल अभी सेल साइड में वीक की पोजीशन रहने वाली है दोबारा से 77,500 की तरफ। और अगर यहाँ इसके ऊपर सस्टेन रहता है, ये पॉइंट ब्रेक नहीं आता है, तो दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है फ्रेंड। वो तेजी हमें 81,000 और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 81,500, ये दो टारगेट दे सकती है।